अगर वैसा पूछेगा ऐसे तो हम बताएंगे डिटेल से। पासा में क्या होगा ना कि आपसे पूछेगा कि एक का विपरीत क्या होता है, देखिए एक का विपरीत आपका देखिए 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 6 हो गया, ठीक है, और 6 हो गया, एक का विपरीत 6 हमेशा याद रखिएगा, आप पूछेगा भी बोर्ड में तो आपको पूछेगा कि एक का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। जो द डाइस है, पासा है, पासा के बारे में बताएंगे। और यह पासा ऐसा है ना कि बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो यह जो पासा बताएंगे हम आपको, ये बीपीएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो या जनरल कंपटीशन में किसी प्रकार का कंपटीशन हो, सभी में काम करेगा, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं डाइस यानी पासा। सबसे पहले नंबर पासा तो हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा है, थोड़ा सा इसको हम देहाती भाषा में ये कह सकते हैं कि पासा को बोला जाता है लीडो और छक्का, जिसको बोलते हैं, है ना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर, लीडो छक्का, ना लीडो या छक्का, ठीक है जी, देहाती भाषा में। मगर हम लोग जो है यहाँ पर ही पासा जानेंगे सर। और पासा आप लोग जानते हैं, तो पासा को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए पासा में जो होते हैं कुल जो घटना होता है आपका, देखिए एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, एक 6 होता है, यानी एक 6 अंक से दर्शाया हुआ रहता है, ठीक है। आइए एक उदाहरण के रूप में हम आपको दिखाने जाते हैं पासा, ठीक है। जैसे देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए आपका पासा है, थोड़ा सा है ना बनवाए हैं, देखिए एक हो गया। और हमेशा याद रखिएगा कि पासा में आपसे अगर वैसा पूछेगा ऐसे तो हम बताएंगे डिटेल से। पासा में क्या होगा ना कि आपसे पूछेगा कि एक का विपरीत क्या होता है, तो देखिए एक का विपरीत आपका देखिए 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। और 6 हो गया, एक का विपरीत 6, हमेशा याद रखिएगा, आप पूछेगा भी बोर्ड में तो आपको पूछेगा कि एक का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद क्या है, अब इधर आ जाइए, ठीक है। अब इधर जो है देखिए 4 है, आ देखिएगा तो 4 का विपरीत क्या होता है, तो 4 का विपरीत 3 होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, 4 का विपरीत 3 होता है। उसके बाद फिर अभी आपको हम दिखा देते हैं 2, देखिए है 2, तो 2 का विपरीत क्या होता है, 5 होता है। तो इसी प्रकार से आपको लीडो छक्का होता है सर, हम इसको थोड़ा सा बड़ा में लाए हैं और इसको जो है खेल नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। और लीडो छक्का जो हम लोग तो घर पर खेलते हैं। तो आइए सर इसके बारे में जानते हैं। तो पासा यानी यहाँ पर 6 अंक से दर्शाया हुआ रहता है, तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। फिर हम देखो आपको इंडिकेट कर देते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि एक का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, 4 का विपरीत 3 होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे देखिए बता देते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का 6, फिर यहाँ पर 2, तो 2 का 5 है ना, और यहाँ पर 3 या 3 का 4, ठीक है, 3 का विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, ठीक है। तो ये आपको हम अभी बताएंगे, क्लियर है, मगर ये थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। तो आइए सर अब हम लोग डाइस के बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये पासा में 6 अंक से दर्शाया रहता है। अब यहाँ पर देखिए पासा जो होता है ना, वो आपको जो है 2 प्रकार का पासा होता है, ठीक है। पासा जो होता है 2 प्रकार का, एक पासा होता है मानक पासा, मानक पासा, ठीक है, और एक होता है सामान्य पासा, एक होता है सामान्य पासा, ठीक है, एक होता है सामान्य पासा। उसके बाद देखिए सामान्य मानक पासा को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड है ना, डाइस DIC। और एक होता है आपका है ना जेनरल, जेनरल डाइस, ठीक है। एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। बारी बारी से जान लेते हैं सर। यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि मानक पासा किसको कहते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आपको जो है बता रहे हैं बहुत काम करेगा, समझ गए ना। आपको हर हाल में ज्यादातर रेलवे हो या आपका बीपीएससी या जीडी एसएससी ऐसे फोर्स वाला में ज्यादा एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। देखिए आइए मानक पासा के बारे में जानते हैं, है ना। तो मानक पासा किसको कहते हैं सर, तो मानक पासा को आप लोग को याद रखना है ना, मानक पासा को याद रखना है, लिख देते हैं थोड़ा सा परिभाषा के साथ। मानक पासा वैसे पासा, जी वैसे पासा जिसके 2 निकटवर्ती
है ना, जिसके वैसा पासा जिसके दो निकटवर्ती फलक का योग 7 नहीं हो, ठीक है, नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलेंगे? मानक पासा बोलेंगे, मानक पासा कहते हैं, ठीक है, मानक पासा कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए उदाहरण भी हम आपको बता देते हैं, जैसे देखिए इसी को ले लीजिए, है ना। मानक पासा किसको बोलेंगे? जिसके दो निकटवर्ती का मतलब देखिए, 2 का निकट 6 भी हो गया, 2 का निकट 4 हो गया, तो ये दोनों को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। देखिए 4 2 6 हो गया, 4 6 2 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, तो हमने तीनों को जोड़ने पर 7 नहीं आया, तो ऐसे पासा को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे मानक पासा। कौन पासा बोलेंगे? मानक पासा बोलेंगे, ठीक है। जब मानक पासा बोलेंगे तो देखिए हम इसी का एक उदाहरण एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आप ही से पूछ देगा, यहाँ से आपसे पूछ देगा ने, जैसे इसी में पूछ देगा, इसी में जैसे पूछ देगा कि आपसे पूछ देगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा जी? तो यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए हम आपको लिख दिया है, नहीं लिख दिया है कि 2 का विपरीत 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत 6 है, 6 का विपरीत 1 है, यहाँ लिख दिया। मगर अगर पूछ दिया, इसी में पूछ दिया कि 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा? 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देना है? 7 लिख देना है। क्या लिख देना है? 7 लिख देना है। थोड़ा सा इधर देखो, है ना, तो 2 आपका पूछ क्या रहा है? 2 का विपरीत, तो 2 लिख दिए और यहाँ 7 लिखेंगे। बोला क्या है जी? 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना से समझना। अब आप ही बताइए सर कि ऐसा कौन सा संख्या इसमें जोड़े कि 7 हो जाए? ऐसा तो यानी 5 जोड़ेंगे ना जी, तब 5 हो जाएंगे, यही तो आपका आंसर हो गया। देखिए 2 का विपरीत 5। इसी में आपसे अगर पूछ दे नंबर पहला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे इसी में पूछ देगा 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत क्या होगा सर? यहाँ 3 लिख दीजिए, बराबर में 7 लिख दीजिए। अब हमको बताइए कि 3 में कौन संख्या जोड़े कि 7 हो जाएगा? यानी हम 4 जोड़ेंगे, तो यही तो 4 तो हो गया सर। देखिए यहाँ 3 का विपरीत 4, कितना आसान हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से सर आगे का दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर में है, जैसे आपसे पूछ देगा यहाँ पर, ये जैसे पूछ देगा यहाँ पर 4 का विपरीत, ठीक है, 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट पूछ देगा तो सर तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 4 लिख देना है, बराबर में 7 लिख देना है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इस 4 में कौन सी जोड़े हैं कि 7 हो जाएगा? 3, यानी यही तो आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया मानक पासा। कैसा पासा हो गया? मानक पासा हो गया, ठीक है ना। बहुत सारा उदाहरण आपको हम दे दिए हैं सर, 2-3 को, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ऐसा हो गया आपका मानक पासा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम आपको बताएंगे सामान्य पासा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं सर। अगला है सामान्य पासा, ठीक है, सामान्य पासा। चलिए तो वैसा पासा है ना, जिसके दो निकटवर्ती फलक, ठीक है, निकटवर्ती फलक 7 हो, उसे सामान्य पासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। क्लियर है? आइए हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसी में हम क्या करते हैं ना, है ना, जैसे यहाँ पर हम 2 हटा दिए, 1 लिख दिए। क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। अब समझिए वैसा पासा जिसके 2 निकटवर्ती समूह फलक या, है ना, 7 हो। जैसे 2 निकटवर्ती, जैसे मान लिया इधर से देखिए 6 1 7 हो गया, देखिए इधर से 4 1 5, तो माने कौनों दो गो के जोड़ने से 7 हो जाना चाहिए। जैसे हमने इधर से जोड़े तो देखिए 6 1 7 हो गया कि नहीं। तो ये समझ जाएंगे ऐसे फलक पथ को सामान्य पासा कहते हैं। आपको देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए सर ऐसे है, ठीक है, हम आपको बता देते हैं।
ऐसे है, जैसे यहाँ पर है 3 है, 4 है, यहाँ 1। तो आपसे पूछेगा कि कैसा पासा है, सामान्य पासा है नहीं। देखिए 4 और 3 7, यानी जोड़ने पर 7 आ गया कि नहीं। तो जोड़ने पर 7 आ जाए वो कैसे पासा होंगे, और जोड़ने पर 7 नहीं आवे मानक पासा कहलाएगा। कैसा पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहां से आप लोग देख लिए। अब हम आइए एक उदाहरण देकर के बताएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर जो है ना, इसी में पूछ देगा नंबर 1 में, इसी में पूछ देगा नंबर 1 में। तो देखो है ना, जैसे इसी में पूछ देगा आपको, ठीक है जी, पूछ देगा कि 3 का विपरीत है ना जी, 3 का विपरीत है ना। तो 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। तो 3 का विपरीत क्या होगा, इसी में पूछ देगा 3 का विपरीत क्या होगा। और एक और पासा ले लेते हैं, ठीक है ना, एक पासा और ले लेते हैं। ठीक है जी, पूछेगा 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो थोड़ा सा समझिए। आप लोग जानते होंगे, देखिए ये घड़ी है, ये घड़ी है ना जी, ये घड़ी है। यदि देखिए घड़ी का कांटा ऐसे चलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कुछ क्लॉक वाइज, क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज, ठीक है। और अगर घड़ी के विपरीत चलेंगे, जैसे घड़ी ऐसे चलता है तो ऐसे चलिएगा तो एंटी क्लॉक वाइज होता है। तो आपका मन जैसे करे वैसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखिए ये दोनों में पहले शुरू आपको एक कॉमन करना है कि कौन दोनों में मिल रहा है, से बताइए आपको, ये दोनों में बताइए कौन मिल रहा है। देखिए एक मिल रहा है ना, एक मिल रहा है ना जी, मिल रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, इधर से देखिए या बाया साइड से चले या दाया साइड से चले, या क्लॉक वाइज चलिए या एंटी क्लॉक वाइज चलिए, तो चलना है दोनों तरफ से। अब जैसे देखिए कर रहे हैं हम, इधर से चल रहे हैं ऐसे मान लिया जाए, तो देखो लिखेंगे वैसे वैसे लिखेंगे 1 3 4, तो इसमें भी वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो इसमें चलेंगे सर 1 2 5, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां से इसका ई हो गया सर, इसका ई हो गया सर, इसका ई हो गया, ठीक है। तो देखिए तो यहां पर जो है पूछ रहा था आपको कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। आइए इसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलिए बताते हैं, वैसा प्रश्न फिर देंगे वो, ऐसा हो जाएगा है ना। तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, देखिए 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, यहाँ 1 के विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको ये नहीं देखना है, आपको यहाँ पर ही देखना है एंटी क्लॉक वाइज में क्या होता है ना। ध्यान रखें दोनों में से कोई एक कॉमन को मिलाना है, अच्छा इधर से मिल गया, आप जिधर से भी चले, इधर से चले या इधर से चले, कोई दिक्कत है। इसी से देखिए हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए 2 नंबर, जैसे मान लिया जैसा मिटा देते हैं इसको, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं, इसको मिटा दिए है ना, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन आपको हम आप दिखा देते हैं, है ना। जैसे मान लिया जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ देखिए आपका जो है 2 है, यहाँ 4 है, और आपका जो है यहाँ 6 है, कोई दिक्कत नहीं। इतना ध्यान रहे, जब भी आपको अगर आपको बोल दे यहाँ पर ही, यहाँ पर आपको बोल देगा कि 3 का या 4 का विपरीत बताए, क्लियर है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जोड़ने पर 7 हो रहा है कि नहीं, जोड़ने पर 7 हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए जोड़ने पर देखिए 7 हो रहा है, इसमें 7 नहीं हो रहा है, तो ऐसा करें है ना। तो 7 नहीं हो रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, इसमें 3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 3, तब ने
तब ने यहाँ पर हम लोग को पता चलेगा कि सामान्य पासा है। अब देखिए सामान्य पासा बोल रहा है 4 का विपरीत कौन होगा, तो ये दोनों में देखिए पहले कॉमन कौन मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे सर, आप इधर से चले चाहे इधर से चले, कोई एक तरफ से चलिए। जैसे मान लिया सर अब वैसे चलो, अब इधर से चलो, देखो ऐसे चलते हैं, ठीक है, तो इसको भी ऐसे चलेंगे। अब देखना कर रहे हैं तो 2 1 5, 2 1 5, इधर से कीजिए 2 3 4, 2 3 4। आपको देखिए यहाँ पर हो गया, क्या पूछ रहा है, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, यानी आपका 5 होगा। ठीक है, अगला वीडियो में फिर हम देखेंगे, यहाँ तक रहने देते हैं।